हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मेंसुरेशन। आज मेंसुरेशन को हम लोग जड़ से सीखने वाले हैं, बिल्कुल ही जीरो लेवल से। क्योंकि मेंसुरेशन से कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, इससे एकदम भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और हम जो आपको सिखाएंगे एक एक चीज ऑथेंटिक चीज के साथ हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और एक एक बात बताने वाले हैं। तो हम बिना कुछ विलंब किए चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेंसुरेशन, तो सबसे पहले मेंसुरेशन में क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है दो भागों में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करते हैं हम लोग, दो भागों में बांटते हैं। दो भाग में ये कि एक होता है 2D 2 डायमेंशन और एक होता है 3D 3 डायमेंशन। ठीक है, 2D क्या होता है, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो उसको हम लोग 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशन। और जिसमें क्या हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई तीनों हो। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं 3D 3 डायमेंशन। ठीक है दोस्तों, और ये 2D के अंतर्गत क्या सब आता है तो उसके बारे में हम आपको बता दें। 2D में जो हमें निकालना रहता है वो निकालना रहता है एरिया। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है दोस्तों, एरिया एंड पेरीमीटर निकलता है 2D के अंतर्गत। और 3D के अंतर्गत, ठीक है, 3D के अंतर्गत जो आता है वॉल्यूम आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन। और जो 3D है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, एरिया, वक्र, पृष्ठ, क्षेत्रफल, ये सब जो बोला जाता है वो भी निकलता है। लेकिन उसमें हम आयतन भी निकाल सकते हैं। ये 2D में कभी भी आयतन नहीं निकलता है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। जिसमें सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो। ठीक है, तो इसमें क्या सब आता है, इसमें क्या सब आता है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नंबर पर हम लोग स्टार्ट करते हैं ये ट्रायंगल से। ठीक है, ट्रायंगल सबसे पहले आएगा, क्या, ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज, समझ गए। तीसरे नंबर पर जो आएगा आ जाएगा आपको सर्कल। ठीक है, चौथे नंबर पर जो आ जाएगा आपका पॉलीगॉन। ठीक है, ये जो आप देखें ये चार चीज से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। और ये एरिया एंड पेरीमीटर जो निकलता है वो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और पॉलीगॉन का। आप देखिए सर्कल जो है वृत्त है, ये वृत्त है। वृत्त को क्या करते हैं, सिर्फ गोलाकार भाग जो होता है वो क्या है, एक जैसे एक कागज का टुकड़ा, उसको पूरा एकदम गोलाकार हम बना देते, वो वृत्त है, इसमें हाइट तो नहीं है। ठीक है, तो ये 2D के अंतर्गत आएगा। वही कागज का जो एक पूरा भाग होता है, ये कागज का जो एक पूरा पन्ना जिसको पेज हम लोग बोलते हैं, इसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। ठीक है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई तो होता नहीं है। ठीक है, तो वहां से हम लोग उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, तो हाइट भी चाहिए। जैसे हम आपको बोले, जैसे एक घर है कि नहीं, उसके बाद जैसे क्यूबॉइड हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, उसके बाद प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन सब जो आता है वो सब जो है 3D के अंतर्गत आता है। चलिए हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं। वॉल्यूम में सबसे पहले जो आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, इसमें क्या सब पढ़ना रहता है, तो क्यूब पढ़ना रहता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। फिर जो है क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसके बारे में पूरा जानना है। फिर जो है जितने भी आ जाता है, फिर स्फेयर हो गया, ठीक है, कोन जिसको हम लोग शंकु बोलते हैं, सिलेंडर जिसे हम लोग बेलन बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, जिसे समचतुष्फलक बोला जाता है। ये भी इससे इस बार सीटेट में इससे क्वेश्चन आया था, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन से। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप लोगों ने देखा कि ये 2D एंड 3D के अंतर्गत जितने भी आता है हम उसके बारे में आपको बताया। यहाँ पर ये जितने भी देख रहे हैं, घन देख रहे हैं, घन में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और साथ ही साथ
ऊंचाई भी होता है ना। क्यूबॉइड जो होता है सेम उसके गोला जो देख रहे एकदम पूरा गोलाकार होता है, ठीक है। फुटबॉल है तो उसको चारों तरफ से गोलाकार है, लेकिन उसमें कुछ हाइट भी तो है ना। तो वो गोला हुआ। कोन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। लोग शंकु जानते हैं कि क्या होता है शंकु का, ठीक है। शंकु का सब लोग जानते हैं, ये जो है ये जो शेप बनता है ये क्या है, तो ये शंकु है। इसमें क्या होते हैं, तो हाइट होते हैं, है ना, ठीक है। और सिलेंडर तो जानते हैं जिसे बेलन बोलते हैं। प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, सब कुछ हम आपको बताएंगे कि कहाँ से क्या क्या होता है। तो ये जो आज का जो वीडियो था दोस्तों, वो सिर्फ टेलर था मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, चूंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है 2D और 3D के अंतर्गत। एरिया एंड पेरीमीटर, ये जितना भी देख रहे हैं ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन ट्राइंगल होता है, तो सबसे पहले क्या हो जाता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, है कि नहीं। समबाहु जिसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेकिल ट्रायंगल बोलते हैं, और स्केलिन ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल होता है, ठीक है। ट्रायंगल 3 होता है, और उसका भी रीजन है। रीजन ये है कि भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है, और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। तो भुजा के आधार पर कौन कौन 3 प्रकार का होता है, तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। और कोण के आधार पर क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, है ना। तो ये होता है। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास से, इसको क्या करते हैं, ये आपका है क्या, तो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल पढ़ेंगे और एक एक चीज इसमें बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो वही क्यों होता है, सब कुछ एक एक रीजन के साथ पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज को पढ़ना है, सर्किल को हम लोग क्या एकदम गर्दा उड़ाएंगे अच्छे ढंग से, पॉलीगॉन को भी गर्दा उड़ाएंगे। और जब वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम में भी एक एक बात सीखेंगे, चूंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का जो वीडियो है वो सिर्फ हमारे पास टेलर था। तो अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, आपको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्रायंगल से, और ट्रायंगल के बारे में एक एक चीज आपको बताएंगे और उस पर क्वेश्चन भी लगाएंगे। फिर क्वाड्रिलेटरल सर्कल, पहले हम आपको थ्योरी देंगे, ठीक है। मेरे पढ़ाने का तरीका है कि हम सबसे पहले आपको थ्योरी देंगे, और थ्योरी होने के बाद क्या करेंगे, तो आपको क्वेश्चन करवाएंगे। और जब आप थ्योरी को पूरा पढ़ लेंगे, थ्योरी क्या है, चाबी है। थ्योरी क्या है, तो चाबी है। अब जब आपके पास चाबी नहीं रहेगा तो ताला नहीं खुलेगा, और क्वेश्चन क्या है, तो ताला है। तो आपके पास जो एक एक चाबी होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी जाकर के कोई भी ताला हो, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो, उसको चंद सेकंडों में आप गर्दा उड़ा सकते मेरे साथ। और खास करके सीटेट, एस्टेट या कोई भी एग्जाम है, ठीक है दोस्तों, इसमें क्वाड्रिलेटरल से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, वर्ग और आयत को खास करके ध्यान में रख करके, ठीक है। और वृत्त से जो है कम क्वेश्चन आता है, बट क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है, वर्ग और ये आयत का बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारा। तो हम क्या करेंगे, आपको बहुत सारे ये प्रैक्टिस भी कराएंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये सिर्फ टेलर था। फिर आप लोग तैयार रहिएगा, अगले दिन से हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।